गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद् भागवत महात्म चौथा अध्याय। नारायण जी का सप्ताह सुनने वालों का दर्शन देना, वह आत्मदेव ब्राह्मण का इतिहास वर्णन करना कि जिनकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। सूत जी ने शौनकादित्य से कहा कि जब सब वैष्णव व ऋषिश्वर सप्ताह सुनकर एकचित हो गए, तब श्री वृंदावन बिहारी सांवली मूर्ति मोहिनी मूर्ति ने पीताम्बर ओढ़े व करधनी व मुकुट व कुंडल जड़ायु पहने केसर और चंदन की खौर माथे पर लगाए उद्धव आदि वैकुंठवासी भक्तों को साथ लिए उस यज्ञ में आनकर सबको दर्शन दिया। अमृत रूपी कथा सुनकर पहले से साधु व वैष्णव के हृदय में केशव मूर्ति दिखलाई देने लगी थी, सो प्रकट में भी सब किसी ने उसका दर्शन करके अपना अपना जन्म सफल किया। वह वैकुंठनाथ को देखते ही जितने वैष्णव और ईश्वर उस सभा में बैठे थे, जय जय बोलकर उठ खड़े हुए व मलयागिरी चंदन व फूलों की वर्षा उन पर करने लगे। वह धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने के उपरांत शंखादिक बजाकर साष्टांग दंडवत किया। यह सब आनंद देखकर नारद मुनि बोले कि हे सनत कुमार जी, आपने जो सप्ताह यज्ञ किया, इसमें जिसने यह कथा सुनी, वह सब पवित्र होकर मुक्ति पदवी पर पहुंचे। अब और कौन कौन लोग यह अमृत रूपी कथा सुनकर भवसागर पार उतरेंगे, उनका वर्णन कीजिए। सनत कुमार ने कहा कि जो कलयुग के मनुष्य बड़े पापी व दुष्ट व लालची व झूठे व चुगुल व कामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध से आप जले मरते हैं, वह लोग भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पदवी को पहुंचेंगे। और जो कोई कलयुग में माता व पिता की सेवा व अपने धर्म व कर्म से रहित व लोभ में डूबा रहकर झूठा व चोर व ठग होगा, वह भी यह कथा सुनने से भवसागर पार उतर जाएगा। अब हम एक कथा पुरानी तुमसे कहते हैं, सुनो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम का एक नदी है। उसके किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा पंडित व तेजवान व धर्मात्मा रहता था। उस ब्राह्मण की स्त्री का धुंधुली नाम था। वह बड़ी कर्कशा थी। वह रात दिन संसारी माया में फंसी रहकर अपने पति को सब तरह का दुख देती थी। पर वह ब्राह्मण ज्ञानी परमेश्वर की इच्छा से इसी तरह समझकर उसी के साथ अपने दिन काटता था। जब वह ब्राह्मण के पुत्र न होकर बुढ़ाई आई, तब उसने संतान होने के वास्ते व्रत व नेम रखना आरंभ
करके बहुत गाय व सोना ब्राह्मणों को दान दिया। तिस पर भी उनकी इच्छा नहीं पूर्ण हुई। तब वह ब्राह्मण अपने मन में बहुत उदास होकर घर से निकला और अपना शरीर त्याग करने की इच्छा रखकर वन में चला गया। जब दोपहर को प्यास से बहुत व्याकुल होकर तालाब के किनारे स्नान करके पानी पिया, वह उसी जगह बैठकर संतान होने वास्ते चिंता करने लगा। तब परमेश्वर की इच्छा से एक सन्यासी महापुरुष उस तालाब पर आ पहुंचा। जब ब्राह्मण ने उसका तेज देखकर बड़े आदर भाव से अपने पास बैठाला, तब उस महापुरुष ने पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता, तुम इस वन में किस वास्ते उदास बैठे हो? अपने सोच का हाल हमें बताओ। यह वचन सुनते ही ब्राह्मण आंसू भरने के उपरांत हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में बड़े पाप किए थे, इसलिए मेरे संतान नहीं हुई। बेटा न होने से पितर लोग नरक में जाते हैं। यही दुख समझकर अपना प्राण देने यहाँ आया हूँ। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। यही दुख समझकर अपना प्राण देने आया हूँ। जगत में जिसके पुत्र न हो उसका जन्म लेना व जीना अकार्थ है। वह उसके धन व कुल पर धिक्कार समझना चाहिए। मैं ऐसा अभागी हूँ कि मेरी पाली हुई गौ भी बांझ है। वह मेरा लगाया हुआ वृक्ष भी नहीं फलता। जो फल बाजार में मोल लाता हूँ वह भी सूख जाता है। जब वह ब्राह्मण यह सब बातें उस महापुरुष से कहकर बड़ा विलाप करने लगा, तब वह सन्यासी ब्राह्मण को बहुत धैर्य देकर बोला कि मैं तेरे पुत्र होने के वास्ते विचार करता हूँ, तू उदास मत हो। फिर उस महापुरुष ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखकर कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, इसलिए 7 जन्म तक तेरे पुत्र उत्पन्न न होगा। किस वास्ते इतना रोकर अपने प्राण देता है? संसारी माया सब झूठी है। जगत में सिवाय दुख के सुख नहीं मिलता। वह कलयुग में पुत्र से सबको सुख प्राप्त नहीं होता। बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता, अपनी स्त्री व साले व ससुर की आज्ञा में रहकर माता पिता को दुख देता है। स्त्री व पुत्र व भाई आदि सब अपने मतलब के साथी होते हैं। इस पर भी माया का ऐसा हाल है कि अंत समय संसारी लोग अपना मन स्त्री व पुत्र में लगाए रहकर परमेश्वर का स्मरण नहीं करते, इसलिए उनको नरक में जाकर दुख भोगना पड़ता है। हे ब्राह्मण, तू पुत्र की इच्छा छोड़कर हरि चरणों में ध्यान कर, इसमें तुझे बड़ा सुख मिलेगा। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे पुत्र उत्पन्न होने के सिवाय कुछ ध्यान व ज्ञान नहीं सूझता। आप कृपा करके एक बेटा मुझको दीजिए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्राण देता हूं। जब सन्यासी ने ब्राह्मण की यह दशा देखी, तब फिर से उसे समझा कर कहा कि हे ब्राह्मण, संतान के वास्ते राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए, इस पर भी बेटे का सुख नहीं पाया। इसी तरह बहुत से राजा पुत्र की चाहना में मर गए, वह मनोरथ उनका सिद्ध नहीं हुआ। जो लोग भाग्यहीन हैं
उनका उद्यम निष्फल होता है। उनका भाग्य, जो भाग्यहीन है उनका उद्यम निष्फल होता है। इसलिए संतान की चिंता छोड़ दे। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि आप जितने भी ज्ञान की बातें करते हैं, मेरे चित्त में एक भी नहीं धंसता। दया करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा पुत्र हो। इस तरह की हठ देखकर सन्यासी ने एक फल उस ब्राह्मण को देकर कहा कि तू यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दे, परमेश्वर की कृपा से तेरे पुत्र होगा। जब वह महापुरुष फल देकर किसी तरफ चला गया, तब आत्मदेव घर पहुंचने उपरांत यह फल अपनी स्त्री को देकर बोला कि इसके खाने से तेरे लड़का होगा। यह बात कहकर ब्राह्मण देवता कहीं बाहर चले गए। इतने में एक सखी उसके पास आ पहुंची। तब ब्राह्मणी ने उससे कहा कि यह फल मेरे स्वामी ने पुत्र होने के वास्ते कहीं से लाकर मुझे दिया है, पर मैं गर्भ रहने के डर से नहीं खाऊंगी। गर्भवती स्त्री का जी मतलाकर उसने भोजन नहीं किया जाता। गर्भ रहने से मुझे चलने फिरने में दुख होगा, घर के भीतर बैठना पड़ेगा। वह सखी सहेलियों की भेंट छूटकर गाने बजाने में विघ्न होगा। वह जन्मते समय बहुत दुख होकर कदाचित लड़का पेट में टेढ़ा हो जावे तो मेरा प्राण जाता रहेगा। वह मेरा शरीर कोमल है, दुख कैसे सहूंगी। यदि कुशल से लड़का भी हुआ तो उसके पालने में बड़ा कष्ट होगा। बालक कपड़े व बिछौने को मल व मूत्र से भ्रष्ट कर देता है। उस दुर्गंध में मुझसे किस तरह रहा जाएगा। इन सब दुखों के उठाने से बांझ व विधवा अच्छा होती है। जिनको गर्भ का दुख उठाना नहीं पड़ता, ऐसी अनेक बातें उस ब्राह्मणी ने अपनी सखी से कहकर वह फल नहीं खाया। उठाकर रख छोड़ा। वह अपने पति से झूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। थोड़े दिन उपरांत वह ब्राह्मणी की बहन ने आकर पूछा कि हे बहन, तुम इन दिनों में बहुत दुबली व उदास मालूम होती हो, इसका क्या कारण है। तब उसने अपनी बहन से कहा कि मेरे स्वामी ने एक फल पुत्र होने वास्ते कहीं से लाकर मुझे दिया था, सो मैंने गर्भ रहने के दुख से वह फल नहीं खाया। वह अपने पति से फल खाने का हाल झूठ कह दिया। वह गर्भ मेरे नहीं है। इस बात का उत्तर क्या देऊंगी, यह कारण से मैं उदास रहती हूँ। यह बात सुनकर उनकी बहन बोली कि तू कुछ चिंता मत कर, मेरे 1 महीने का गर्भ है, सो तू अपने पति से कह दे कि मेरे गर्भ रहा। जब तेरे लड़का होगा तब मैं यह बालक तुझे देकर उसको तेरा बेटा प्रकट करके दूध पिलाया करूंगी। इस बात की खबर मेरे पति को न होगी, और जो फल तेरा स्वामी लाया है वह तू अपनी गाय को खिला दे। यह बात सुनते हैं उस ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर यह फल गाय को वह फल गाय को खिला दिया। वह अपनी बहन को आत्मदेव से छिपाकर घर में रखा। जब 10वें महीने उसके बेटा हुआ
तब उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहला भेजा कि मेरे लड़का हुआ है। यह हाल सुनते ही आत्मदेव ने मंगलाचरण मनाकर ब्राह्मण व याचकों को बहुत सा दान व दक्षिणा दिया। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि मेरे दूध नहीं उतरता है, मेरी बहन के दूध होता है। उसका बालक 6 महीने का हो के जाता रहा। तुम कहो तो उसे दूध पिलाने वास्ते बुलाकर यहाँ रखूं। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, बालक को किसी तरह पालना चाहिए। जब इतनी बात ब्राह्मण ने कही तब ब्राह्मणी की बहन प्रकट होकर लड़के को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। जब 2 महीने का धुंधकारी हुआ तब गांव के भी उस फल के प्रताप से एक लड़का बहुत सुंदर मनीष रूपी जन्मा। उस बालक के दोनों कान गौ के समान थे। उसको देखकर ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता से गोकर्ण नाम रखा। वह दोनों लड़कों को अपना समझ अच्छी तरह पालन करने लगा। जब वह दोनों बालक सयाने हुए तब गोकर्ण पढ़ लिख कर बड़ा पंडित व बुद्धिमान व धर्मात्मा हुआ। वह धुंधकारी महामूर्ख अधर्मी चोर व जुआरी होकर कुकर्म करने लगा। जब वेश्यागमन करने से सब धन घर का खर्च कर डाला तब धुंधकारी ने अपने माता पिता को मार पीट के सब कपड़ा घर बर्तन घर से ले गया और उसको भी बेचकर सब द्रव्य वेश्या को दे डाला। तब यह दशा अपने बेटे की ब्राह्मण देवता ने देखी। तब रोकर कहने लगे कि ऐसा अधर्मी पुत्र होने से जो मुझे दुख होता है। मैं बिना संतान के बहुत अच्छा था। इस जीने से मेरा मरना अच्छा था, जिससे महाकष्ट व दुख से छूट जाऊं। यह हाल आत्मदेव देखकर गोकर्ण ने कहा कि हे माता पिता, संसार में सिवाय दुख के सुख किसी को नहीं होता। तुम किस वास्ते इतनी चिंता करते हो? जगत में राजा व प्रजा, धनी व कंगाल जितने आदमी हैं सबको एक दुख लगा रहता है। जिसने संसारी माया छोड़कर परमेश्वर में ध्यान लगाया उसको सुख होता है। इसलिए तुम अज्ञान तज कर स्त्री व पुत्र का मोह मन से तोड़ डालो व वन में जाकर परमेश्वर का भजन करो, तब तुमको सुख मिलेगा। संसारी माया मोह में फंसे रहने से आदमी नरक भोग करता है। जब यह बात गोकर्ण की सुनकर ब्राह्मण देवता को कुछ ज्ञान हुआ तब उसने गोकर्ण से कहा कि जब यह बात गोकर्ण की सुनकर ब्राह्मण देवता को कुछ ज्ञान हुआ तब उसने गोकर्ण से कहा कि तुमने बहुत अच्छी सम्मति हमको दी है, पर बिना ज्ञान सीखे वन जाकर क्या करूं? जो मेरे उद्धार का उपाय हो सो बतला दे। यह वचन सुनकर गोकर्ण बोला कि हे पिता, यह मन तुम्हारा संसार की मोह माया के बीच में लगा है। इस मन को तुम उनकी तरफ से खींचकर हरि चरणों में लगाओ। वन में अकेले बैठकर परमेश्वर का ध्यान करो। वह संसारी माया व तृष्णा को छोड़ दो। यह साधन करने से बहुत सुख पाकर मुक्ति पदवी पर पहुँचोगे। यह ज्ञान सुनते ही आत्मदेव ने प्रसन्न होकर संसारी माया छोड़ दी। वह वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने लगा। कुछ दिन बीते, तन अपना त्याग कर
मुक्ति पदवी पर पहुंचा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महात्म चौथा अध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की जय।